चिराग जी बाहरी हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया उसकी जन्मभूमि है। जो बाहर से जन्म लेके यहाँ आया है उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। चिराग जी सर बोले हैं कि एनडीए में चाचा थे, कब थे ही नहीं। चिराग पासवान कब एनडीए में था जी? चिराग पासवान बोलने वाला कौन होता है कि नहीं है? नीतीश कुमार को जेल भेज रहा था। नीतीश कुमार के सभी उम्मीदवार को चिराग पासवान ने चुनाव में हरवा दिया। एनडीए में तो वो नहीं था। मानसिक रूप से नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। इस ओर जवानी है, उस ओर जमाना है। चिराग के साथ पासवान चले गए हैं, पशुपति चाचा के पास सब कुछ बचा नहीं है। इमामगंज में 37,500 वोट पासवान उम्मीदवार को आया। यदि पासवान के नेता तुम हो तो 37,500 वोट कैसे आया उसको, ये बताओ हमको। सहारापुर कुशेश्वर उपचुनाव हुआ था तो चिराग पासवान का उम्मीदवार था। फिर वहाँ क्यों जमानत जब्त हो गई थी? ये नहीं चलेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। खगड़िया के शहर बन्नी में है रामविलास पासवान जी का यह पैतृक गांव है और एक आज मूर्ति रामविलास पासवान जी और साथ में रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति का आज अनावरण होना है। आए हुए हैं पशुपतिनाथ पारस जी। सर क्या कार्यक्रम है आज का? पहले ये सबसे पहली बात तो ये है कि आज का दिन हमारे परिवार के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी दोनों भाई के मूर्ति का अनावरण है और सौभाग्य है कि आज पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है, जिस पार्टी की स्थापना पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के द्वारा 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में। उस पार्टी के संस्थापक भी थे, पार्टी के व्यवस्थापक भी थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और ये धरती, जिस धरती जहाँ हम आपको मैं बतला रहा हूँ, ये हमारे तीनों भाई का जन्मभूमि है। जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। तीनों भाई ने हम लोग यहीं पैदा लिए और उसमें इस गांव में कुछ नहीं था। कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं था। सरकारी स्कूल की बात तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल भी नहीं था। और हम लोग 2 नदी पार करके, रामचंद्र तो उसमें छोटे थे, हम लोग 2 नदी पार करके दरभंगा जिला पढ़ने जाते थे। स्कूल नहीं थे। हाँ, स्कूल यहाँ नहीं था। 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे और इसी मिट्टी में हम लोगों का जन्म हुआ। इसी मिट्टी में हम लोग पढ़े, इसी मिट्टी में बढ़े, इसी मिट्टी में आगे बढ़े। और हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे। स्वर्गीय जामुन दास जी नाम था उनका। छोटे मोटे किसान थे और संत थे, कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे। उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई हम लोग को, कहावत है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में। माँ बाप का जो पाठशाला है वहाँ जो शिक्षा मिलेगा वो स्कूल में नहीं मिलता है। स्कूल में कागजी शिक्षा मिलेगा, लेकिन परिवार में जो शिक्षा मिलता है वो व्यवहार, स्वभाव, कैसे करना है, भविष्य में क्या करना है, किसी के साथ क्या करना है, ये शिक्षा पिताजी ने हम लोग हमारे तीनों भाई को दिया। बहुत जमीन थी या फिर गरीबी थी? नॉर्मल किसान थे? क्या था? मैं तो कारण हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे। मात्र 5 एकड़ जमीन था और उसमें भी वो 3 भाई थे। जैसे हम लोग 3 भाई हैं, जैसे हमारे पिताजी भी 3 भाई थे और कबीर पंथ के अच्छे समर्थक थे, अच्छे प्रचारक थे। आज जो हम लोग तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, भारत सरकार के मंत्री हुए, ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से हमारे पिताजी और हमारी माता जी का योगदान है। जब तक आप तीनों भाई थे, साथ थे, परिवार साथ था, समाज की बड़ी जिम्मेवारी आप लोग निभा रहे थे। कई काम याद किए जाते हैं, आपके हों या फिर रामविलास पासवान जी के हो। संसद का वो भाषण, संसो पाने बांधी गांठ, आज भी लोग सुनते हैं। जो समाजवादी विचार, बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 7, ये पासवान जी का नारा था और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा था। मेरा परिवार पहले भी इंटैक्ट था, आज भी है और समाज भी इंटैक्ट है। कोई एक व्यक्ति चला गया तो उससे कोई समाज पर और परिवार पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। आप अभी बचे हुए हैं। हम यहाँ जो जिसकी पैदाइश हुई, जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया उसकी जन्मभूमि है। जो बाहर से जन्म लेके यहाँ आया है उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। चिराग जी बाहरी हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद नहीं करता। पासवान जी का जन्म इस धरती पर हुआ है। पशुपति कुमार पारस का जन्म इस धरती पर हुआ है। रामचंद्र पासवान जी का जन्म इस धरती पर हुआ है। इस धरती को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और इस धरती का आशीर्वाद है कि आज हम लोग देश के सर्वोच्च पार्लियामेंट हाउस, जो प्रजातंत्र का मंदिर माना जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, उस प्रजातंत्र के डेमोक्रेसी के अधीन हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
वे इस धरती की देन है और हमारे पिताजी के देन है। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, एक परसेप्शन चाहे मीडिया के द्वारा हो या फिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी है उस ओर जमाना है, चिराग के साथ पासवान चले गए हैं, पशुपति चाचा के पास सब कुछ बचा नहीं है। तो पासवान चले गए तभी तो उपचुनाव में पता चल गया जी। इमामगंज में 37,500 वोट पासवान उम्मीदवार को आया। यदि पासवान के नेता तुम हो तो 37,500 वोट कैसे आया उसको, ये बताओ हमको, बताओ हमको। प्रचार करने नहीं, लेकिन नेता हो ना भाई, नेता सब जगह प्रचार करने जाता है, लेकिन उसके नाम पर ना वोट मिलता है। रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, देश के पूरे कोने कोने में उनकी आवाज गूंजती थी और उनके नाम पर समाज का वोट मिलता था। इसके पहले भी तो उपचुनाव हुआ था बिहार में, तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में। सुनिए, आप जो कहे कि नहीं गए थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था, तो चिराग पासवान का उम्मीदवार था। फिर वहाँ क्यों जमानत जब्त हो गई थी? 3000 समथिंग। यदि आप पासवान के नेता हो और आपका सांसद अब वहाँ के हैं, तारापुर के सांसद थे उस समय, फिर आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त क्यों हो गई? इसलिए नहीं चलेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान ये है गीता का ज्ञान। सर आगे का क्या एनडीए से अलग होने की क्या वजह है? एनडीए से सर बैठक हुई। मैं अभी एनडीए में हूँ। हमारी पार्टी का फैसला अभी नहीं हुआ है। हम अपने पार्टी के 243 सीट पर हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं भविष्य के लिए। और जब भविष्य में जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय हम कार्य समिति की बैठक के बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। चिराग जी सर बोले हैं कि एनडीए में चाचा थे, कब थे ही नहीं। चिराग पासवान कब एनडीए में था जी? नीतीश कुमार को जेल भेज रहा था। नीतीश कुमार समय एनडीए में थे कि नहीं? आप तो पक्ष लिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को जेल भेज रहा था। नीतीश कुमार के सभी उम्मीदवार को चिराग पासवान ने चुनाव में हरवा दिया। एनडीए में तो वो नहीं था। मानसिक रूप से नीतीश कुमार बीमार पड़ गए, वो है। इसलिए चिराग पासवान बोलने वाला कौन होता है कि नहीं है। चलिए, धन्यवाद। खबरें ये भी है कि यशराज जो आपके इकलौते बेटे हैं वो भी एंट्री मार रहे हैं। अरे आप उनसे पूछिए। जी, मैं बात कर लेता हूँ। पशुपति सर थे, सीनियर लीडर हैं, काफी तजुर्बा है रामविलास जी के साथ। हम साये की तरह कदम से कदम मिला के ये चल रहे थे, काम किया था। और क्या कुछ बातचीत हुई है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता